2025, तारीख है आज 27 मई, और अचानक से मैं इनका एक जेई का लॉन्च वीडियो देखता हूं और गेस व्हाट, वहां पे इन्होंने क्या किया है, बीच बैच से मेरे टीचर्स जिन्होंने वादा किया था इसी यूट्यूब चैनल पे, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि मेरे सारे बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में वो लाइव पढ़ाने वाले हैं, और बैच स्टार्ट होने के 2 दिन बाद इन्होंने मेरे उन टीचर को पोस्ट कर लिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और अब कहां गई उनकी इंटीग्रिटी, अब कहां गया उनका वो दृढ़ निश्चय कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे। क्या सर बच्चे सिर्फ आपके ही या मेरे भी बच्चे हैं? हो सकता है मैं आपसे बहुत छोटा एडटेक प्लेटफॉर्म हूं, मैं अकेले चलाता हूं, मेरे पास किसी की फंडिंग नहीं है, मेरे पास जो मैंने मेहनत से अपने पैसे कमाए हैं उसी को जोड़ तोड़ के किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं मैं भी कुछ पैसे कमा लूं और इसी तरह से मैं बच्चों का भी कुछ भला कर दूं। तो भाई आपने कैसे अपने सिद्धांतों पे काबू पा लिया, आज आप देखोगे वही फाउंडर साहब भी आज उन टीचर को लॉन्च भी कर रहे होंगे यूट्यूब वीडियो में, ठीक है? तो ऐसा तो आप मत बोलना कि आपको पता नहीं है कि वो मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते थे पिछले 6 महीने से, ऐसा भी आपको नहीं है कि पता नहीं है कि उन्होंने वादा किया था मेरे साथ पढ़ाने का। मैं चाहूं तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है उनका, जो 1 साल का वैलिडिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इस पूरे साल के लिए मैं एक लीगल केस कर सकता हूं, बट मैं अपने पर्सनल ग्रज के कारण किसी भी टीचर का नुकसान नहीं करना चाहता हूं। हर टीचर अपने लिए रोजी रोटी का इस्तेमाल करता है, अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देखता है, एंड मैं इमोशन वाला के फाउंडर की तरह उन 2 टीचर्स का जो करियर उन्होंने बर्बाद किया, टीना मैम और करणजीत मैम, आज तक उन्हें कोई नौकरी नहीं देता। इतनी गंदी भद्दी गालियां मिली उनको, इतना ज्यादा ट्रोल हुए हैं वो, टीना बेवफा है, कैसे कैसी बातें सिखाई, ये छोटे छोटे बच्चे जाके गालियां दे रहे थे, क्यों? एक इमोशन के बहकावे में आके। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप उन सर को, मैं बहुत इज्जत करता हूं उन सर का, आप उनको ट्रोल करें, मैं बस आपको हकीकत से अवगत कराना चाहता था, मैं बस आपको इस इमोशन वाले की हिपोक्रेसी दिखाना चाहता था, ठीक है? ये तो हो गई कहानी का एक पहलू जो इन्होंने मेरे साथ किया। दूसरी चीज जो इन्होंने मेरे साथ की थी, मुझे नहीं बताना चाहिए था इस प्लेटफॉर्म पे, बट आज जब बात खुली रही है तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मैं एक रेजिडेंशियल कैंपस चलाता हूं ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 5 में, और मेरे सभी प्लेटफॉर्म के एडटेक प्लेटफॉर्म के लोग दोस्त हैं। मैं आपके जो इमोशन वाला में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं नाम लूंगा तो उनकी नौकरी पे खतरा आ जाएगा, बट बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं अक्सर उनको बुलाता था अपने कैंपस में दिखाने के लिए कि भाई देखो ये हमारा कैंपस ऐसा है। एंड अचानक से इन्होंने क्या किया, अगला सेशन शुरू होने से पहले जो हमारा कैंपस था उसके लैंड ओनर से डायरेक्टली बात कर ली और उनको दुगना पैसा ऑफर कर दिया कि जो प्रॉपर्टी मेरी हो उससे मुझे निकाल दिया जाए और इनको इनकी कंपनी खोल दी जाए। तुम जब इनका बीडब्ल्यू का रेसिडेंशियल प्रोग्राम देखोगे तो वहां जो एड्रेस था इनका कुछ दिन तक वो मेरे रेसिडेंशियल कैंपस का एड्रेस था। फिर मैंने लड़ाई की अपने ओनर से, मैंने उसे दुगने पैसे दिए, 3 करोड़ रुपए कर्ज लेके बैंकों से। मेरे पास तो पैसा नहीं है उतना कि मैं इनको मैं इतना किराया दे पाऊं, बट मैंने वहां पे वो लड़ाई लड़ी और मैं वो लड़ाई लड़ूंगा ना, मैं वो लड़ाई हारूंगा, और फाइनली जाके वो प्रॉपर्टी आज मेरे पास है। बट मैं उस चीज के कारण, मैं उस बुली होने के कारण आज 3 करोड़ रुपए कर्ज में हूं। थैंक यू इमोशन वाला इसके लिए भी। ये हो गई दूसरी बात। अब मैं तीसरा चीज समझाता हूं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों दूसरे प्लेटफॉर्म से टीचर को पोस्ट कर रहे हैं। इन्होंने जो प्लेटफॉर्म के टीचर्स को पहले ये गालियां देते थे कि ये कोर्स कंप्लीट करते नहीं है, बैच कंप्लीट नहीं करते, आज इनके प्लेटफॉर्म पे वही टीचर आते हैं, इनका शुद्धिकरण हो जाता है। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, पहले अकेडमी में थे, अब इमोशन वाला पे, ठीक है? उनको लॉन्च किया गया और गेस व्हाट, उनका भी जो ट्रांसफर हुआ वो अनअकैडमी के बैच लॉन्च से 2 दिन पहले हुआ। अब कहां गई आपकी इंटीग्रिटी सर? आपके टीचर्स क्यों कम पढ़ रहे हैं? आपके तो इतने अच्छे टीचर हैं, इतने फेमस टीचर हैं और इतने ज्ञानी टीचर हैं जिनसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ना आपने कोई नया बैच लॉन्च किया, ना आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंशन किया ऑनलाइन में। आपके एक बैच में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिससे आप बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। तो आपको नए टीचर्स की जरूरत कहां से पड़ गई? मैं बताता हूं इसका भी क्यों कारण है। तो अब इमोशन वाला जो है अपने टीचर से ही डर गई है, तो वो क्या है, जो भी बड़े स्टार फेसेस हैं जेई और नीट के, वो उनको काउंटर करने के लिए पैरेलल फैकल्टीज लाएंगी ताकि मोनोपोली किसी एक टीचर की ना बने और इनका धंधा अच्छा चलता है। ये भी हिपोक्रेसी है। पहले ये कहते थे कि अनअकैडमी पे जब हम पढ़ाते थे प्लस में आपको चॉइस दिया जाता है टीचर्स चूज करने का, हम देते थे, तो तब ये कहते थे कि बच्चा कैसे चूज कर पाएगा टीचर। आज बच्चा चूज कर रहा है टीचर, आज बच्चे को आप गुमराह करके नीट में जेई के टीचर से पढ़वा रहे हो, और जो जेई वाले बच्चों को आपके टीचर की जरूरत थी उनके बदले आप मेरे टीचर से पढ़वा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने टीचर की पॉपुलैरिटी से डर गए हो सर। और अगर मैं गलत हूं बच्चों तो ये बात भी कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करना। एंड मेरे बात से मैं दावा करता हूं, कोई बोलेगा तो नहीं, सबको अपनी नौकरी प्यारी है, बट इन ऑर्गेनाइजेशन के सभी टीचर भी सहमत होंगे। मैं हमेशा 2 टूक बात करता हूं, मुझे घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हम